हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हेल्थ प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये डेफिनेशन आपने क्लास 9th या 10th में बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्लास 11th में आपका डेफिनेशन चेंज होता है। इसमें क्या आपका इंसर्ट में गिवन है कि जो फोटोसिंथेसिस है एक क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। आपके इंसर्ट में क्या गिवन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में आपके गिवन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, ये है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो आपको क्या समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, मतलब इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों क्या होते हैं, इसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस दोनों इसमें ऑकर होता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। उसी इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो आप डेफिनेशन को आपको अपडेट कीजिए कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि एक क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों ऑकर होता है, इसी को बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर हो आपको। अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, आखिर में इतना मतलब फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस है, देखो इसको सबसे पहले आपको समझना है कि फोटोसिंथेसिस से सबसे पहले क्या मिलता है हम लोग को, ये प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये क्या है हम लोग, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का। क्योंकि प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना लेके बनाता है, फूड बनता है, ठीक। और उसी फूड को ह्यूमंस, ये बोल सकते हैं एनिमल्स, इनटेक करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है समझो, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग अपना फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली बोल सकते हो या इनडायरेक्टली, ठीक है। हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है भाई, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है। तो हम लोग को देखो इसीलिए मतलब प्लांट को बोलते हैं क्या कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्राइमरी सोर्स किसके लिए, प्राइमरी सोर्स किसका, फूड का। क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस है प्राइमरी सोर्स किसका, फूड का। और क्या है देखो, और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, मेन चीज इससे होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से पहला चीज तो बनता है फूड, ये सबको पता है, ठीक है। और दूसरा क्या बनता है, ऑक्सीजन, ये भी पता है। क्लियर हो आपको। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग को मतलब समझ आया आपको आज कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कि आखिर में फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि क्या होता है समझो, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर मान लो कि क्या कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा भाई, प्लांट अपने लिए फूड नहीं बन पाएगा। अगर प्लांट के पास फूड नहीं बनेगा तो ह्यूमन क्या खाएगा भाई, मतलब सबका डेथ हो जाएगा। उसीलिए क्या है, फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और क्या है, प्राइमरी सोर्स है फूड का। क्लियर है। और क्या है देखो, और क्या होता है फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। इससे रिलीज होता है किससे, फोटोसिंथेसिस से। क्लियर। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस का, जो आपके समझना है आपको, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि आखिर में फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इंपॉर्टेंस समझ गए इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके क्लास 10th का 2 एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है, ठीक है। क्लास 10th का 2 एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। कौन कौन सा देखो, तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया है। आपको समझना है कि मतलब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं उसको समझो। एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे पता चले मतलब स्टार्च फॉर्मेशन, ठीक है। इससे कहाँ पर मतलब स्टार्च का सिंथेसिस होता है उसको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखो इससे क्या मतलब, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या करते हैं, एक लीफ है, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक लीफ है, और इस लीफ को क्या करते हैं भाई, एक लीफ हो सकता है वेरीजेटेड लीफ, ठीक है, वेरीजेटेड लीफ। और कैसा हो सकता है, ऐसा लीफ जो पार्सली, ऐसा लीफ जो कैसे का, ऐसा लीफ जो पार्सली किससे कवर्ड है, ब्लैक पेपर से, ठीक है। ए लीफ को बोल सकते हैं हम लोग वेरीजेटेड लीफ। और ऐसा लीफ जो क्या है, पार्सली, ऐसा लीफ जो पार्सली किससे कवर है, ब्लैक पेपर से कवर है, ठीक है।
ऐसा लीफ जो किससे कवर्ड है, इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर। तो ऐसा लीफ जो समझो आपकी, हम लोग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, जो एक लीफ है जिसको हम लोग पार्शियली कवर्ड किए हैं किससे, ब्लैक पेपर से, ठीक है। जब इसमें देखो सनलाइट कहाँ पड़ेगा भाई, जहाँ पर लीफ जो ओपन है, ठीक है, जो पार्शियली कवर्ड नहीं है, तो जहाँ पर सनलाइट आएगा वहीं क्या बनेगा, वहीं यहाँ पर फूड बनेगा। मतलब जहाँ पर समझो यहाँ पर क्या बनेगा, स्टार्च का सिंथेसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस होगा। लीफ का वो पार्ट आप समझो ध्यान से, और यहाँ पर नो स्टार्च सिंथेसिस। तो आपको क्या समझ आया इसमें कि लीफ का वो पार्ट जो क्या है, देखो जो मतलब ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है, जो सनलाइट से एक्सपोज है, ठीक, वो क्या फॉर्म किया है, वो क्या बनाया है, वो बनाया है स्टार्च, ठीक है। तो लीफ का वो पार्ट जो मतलब सनलाइट से एक्सपोज है, मतलब सनलाइट से मतलब उस पर लीफ पर सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो जो लीफ है क्या कर रहा है, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है और क्या बना रहा है, स्टार्च बना रहा है। क्लियर हो आपको। तो लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं था, उस पार्ट क्या बनाया लीफ का, स्टार्च का सिंथेसिस हुआ उसमें। और लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, ठीक है, लीफ का वो पार्ट जो किससे कवर्ड था, ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उसमें स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हुआ। लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उसमें क्या नहीं हुआ, स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हुआ। इससे क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो लाइट होता है, जो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट होता है इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। इससे क्या पता चला कि सनलाइट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। बिना सनलाइट के क्या नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। बिना सनलाइट, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा। तो सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है आपको। तो ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट जो आपके इंसर्ट में गिवन है, ठीक, ये भी क्लास 10 का ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट है, इसमें देखो आप, इसमें क्या देखना है आपको कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप देखो कि इसमें मतलब एक ट्यूब है, ठीक है, एक मतलब एक टेस्ट ट्यूब है। तो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है, KOH सोल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन, इसमें है KOH। इसमें सोल्यूशन का नाम है जिसको बोलते हैं KOH, ठीक है। तो इसमें KOH सोल्यूशन है एक ट्यूब में, और मतलब एक लीफ है, ठीक, एक लीफ है जिसको आप क्या किए हो, एक लीफ है, समझो कि एक लीफ है ये दे, और लीफ जो है ये पार्शली, ठीक है, पार्शली किससे कवर्ड है, मतलब पार्शली आधा लीफ किस में है, ट्यूब के पास है, ठीक, ट्यूब में है, और आधा लीफ आउटसाइड ट्यूब में है, ठीक है। आधा जो लीफ है मतलब हाफ लीफ किसके अराउंड है, हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के पास है और हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब से बाहर है, ठीक है। हाफ लीफ कहाँ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है, और हाफ लीफ कहाँ है, टेस्ट ट्यूब के बाहर है। क्लियर हुआ आपको। अब क्या समझो कि जो KOH है, KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऑब्जर्व करता है। KOH क्या करता है, KOH CO2 को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो KOH का मेन फंक्शन क्या करता है, ये CO2 को ऑब्जर्व करता है। तो जितना भी CO2 होगा वो कौन ऑब्जर्व कर लेगा, जितना भी CO2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको KOH ऑब्जर्व कर लेगा। क्लियर है आपको। तो KOH क्या करता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है। तो मेन फंक्शन क्या है KOH का, कि क्या करता है भाई, CO2 को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, CO2 है उसको ऑब्जर्व करेगा। क्लियर हो आपको। तो इसमें क्या नहीं होगा, समझो, तो लीफ का वो पार्ट, समझो बात को कि लीफ का इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो लीफ का पार्ट जो समझो टेस्ट ट्यूब, ठीक है, लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब में था उसमें क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। लीफ का पार्ट जो जिसमें क्या नहीं था, जिसमें मतलब लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब में था उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, उसमें स्टार्च नहीं बना। क्यों, क्योंकि उसमें उसको क्या नहीं मिला, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, CO2 नहीं मिला, ठीक है। उसको क्या नहीं मिला, उसको CO2 नहीं मिला। और लीफ का पार्ट जो आउटसाइड मतलब बाहर था, टेस्ट ट्यूब में नहीं था, ठीक है। लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब में नहीं था, आउटसाइड था, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। उसमें क्या हुआ भाई, फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ। इससे यह पता चला कि लीफ का पार्ट जो कहाँ था भाई, जो आउटसाइड टेस्ट ट्यूब था, उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, और उसमें क्या बना, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो आपको। तो इससे क्या पता चला, समझो CO2 क्या होता है भाई, इसेंशियल होता है। इससे ये पता चला CO2 क्या होता है, CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो इससे क्या पता चला कि CO2 क्या होता है भाई, CO2 होता है इन इसेंशियल, ठीक है, CO2 इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 होता है ये कैसा होता है, इसेंशियल होता है। बिना CO2 क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो हमको मतलब दो चीज़ समझ आया क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट से कि बिना सनलाइट और बिना CO2, ठीक है, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो भी क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस ओकर नहीं होगा, और एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो भी क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट जो आपको आना चाहिए, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चला कि हम लोग को CO2 का इंपॉर्टेंस और सनलाइट का इंपॉर्टेंस, बिना CO2 और बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होता है। तो आज आपको समझ आया होगा कि कितना मतलब सनलाइट का इंपॉर्टेंस है फॉर प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए फॉर, ठीक है, और कितना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है फॉर प्लांट के लिए, ठीक। अब बात करेंगे, आपका ये क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, अब आते हैं क्लास 11 का एक्सपेरिमेंट जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली मतलब, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे अर्ली, उसको हम लोग बात करते हैं उसको, तो इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे आप कौन सा एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाऊंगा, जो क्लास 11 के आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो हर चीज़ को मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि किसका किसका मेजर रोल प्ले होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? सो देखो, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या, अर्ली एक्सपेरिमेंट। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसका एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टली का, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसका देखेंगे हम लोग, जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोसेफ प्रिस्टली। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट किसका देखेंगे, जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था उसको आप ध्यान से सुनना और समझना कि एक समझो कि एक क्या है, एक मतलब बेल जार, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या होता है, बेल जार, ठीक है। तो एक क्या होता है भाई, ये होता है बेल जार, इसको क्या बोलते हैं, ये है बेल जार। इन्होंने क्या बोला था, इसको ध्यान से सुनो अब, कि जो बेल जार होता है, ठीक है, बेल जार के अंदर अगर कैंडल है, ठीक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर कैंडल है, इसके अंदर कैंडल जल रहा है, ठीक है। सो बेल जार के अंदर क्या जल रहा है, यहाँ पर कैंडल है जो बर्निंग है मतलब जल रहा है, और इसके अंदर क्या है, और माइस है, एक एनिमल है, ठीक है, एक माइस है। एक माइस है, ठीक है। तो इस बेल जार के अंदर देखो एक क्या है, बेल जार के अंदर एक कैंडल है, ठीक, एक कैंडल है और एक माइस है। बर्निंग आपके सर्टेन गिवन है, समझो कि बर्निंग कैंडल, ऐसा कैंडल जो जल रहा है, ठीक है, और एनिमल दोनों क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं। बर्निंग कैंडल और माइस, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं, ठीक है। आपके सर्टेन गिवन है, ये दोनों क्या करते हैं भाई, ये दोनों डैमेज द एयर क्वालिटी, दोनों क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं। पहला पॉइंट समझे कि बर्निंग कैंडल और माइस दोनों क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो डैमेज द एयर क्वालिटी, ठीक है, तो एयर क्वालिटी को क्या करते हैं भाई, दोनों के डैमेज करते हैं। तो आपको पहले से समझ आना चाहिए कि जोसेफ प्रिस्टली ने बताया कि एक बेल जार पर अगर बर्निंग कैंडल है, ठीक है, बर्निंग कैंडल है और एनिमल है, दोनों क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया था, देखो कि क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कि फिर से एक बेल जार लिया था, ठीक है, एक फिर से क्या लिया था, एक फिर से एक बेल जार लिया था जो जिसमें फिर से क्या रखा था, देखो फिर से एक बर्निंग कैंडल था, इसमें क्या था, बर्निंग कैंडल, ऐसा कैंडल जो जल रहा है, ठीक है, और फिर इसमें एक एनिमल था, एक एनिमल था इसमें,
और इसमें क्या था, एनिमल मतलब ये माइस है, ठीक है। और क्या था इसमें, देखो इसमें एक मिंट प्लांट था। इस कौन सा प्लांट, इसको बोलते हैं मिंट प्लांट। मिंट प्लांट हो गया या मनी प्लांट, ये दोनों क्या करते हैं, शेड रीजन पर ग्रो करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, शेडेड रीजन पर, मतलब जहां पर धूप नहीं रहता वहां पर भी ये ग्रो कर लेते हैं, मिंट प्लांट। ये क्या था, मिंट प्लांट। अब देखो आपको क्या समझना है इसमें, आपको इसमें समझना है कि जोसेफ प्रिस्टली ने फिर से बताया कि ठीक है, इस पर जब मिंट प्लांट था, ठीक है, तो मिंट प्लांट ने क्या क्या समझो कि बर्निंग कैंडल भी है एंड माइस भी है और एक मिंट प्लांट है। तो मिंट प्लांट का रोल समझो आप, मिंट प्लांट क्या करता है, वो मिंट प्लांट रिस्टोर करता है किसको, मिंट प्लांट रिस्टोर करता है एयर के क्वालिटी को। बात समझे आपको, मिंट प्लांट क्या करता है भाई, मिंट प्लांट क्या करता है, रिस्टोर करता है एयर के क्वालिटी को। तो क्या करता है समझो, मिंट प्लांट का मेन फंक्शन क्या करता है, ये रिस्टोर करता है एयर की क्वालिटी को, ठीक है। तो रिस्टोर द एयर क्वालिटी, एयर के क्वालिटी को क्या करता है भाई, एयर के क्वालिटी को रिस्टोर करता है कौन, मिंट प्लांट। तो मिंट प्लांट क्या करता है, ये रिस्टोर करता है किसको, एयर के क्वालिटी को। तो आप समझे इसका फंक्शन क्या था कि मिंट प्लांट क्या करता है, एयर की क्वालिटी को रिस्टोर करेगा, ठीक है। जो भी एयर क्वालिटी जो क्या था, डैमेज था, इसमें क्या नहीं, देखो इसमें कोई भी मिंट प्लांट नहीं, उसी इसमें क्या हुआ था, एयर क्वालिटी डैमेज था। लेकिन जब इसमें मिंट प्लांट हुआ, जब इसमें आप इसको, ठीक, इसके अंदर आप मिंट प्लांट है, तो अब क्या हुआ, जो एयर का क्वालिटी था वो फिर से क्या हो गया, एयर का क्वालिटी फिर से रिस्टोर हो गया। तो मेन आप समझे कि जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बताया, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया कि इन्होंने इंपॉर्टेंस, इसेंशियल रोल फॉर एयर, ठीक, मतलब ऑक्सीजन। तो इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस एक्सपेरिमेंट से, इसेंशियल रोल ऑफ एयर। इन्होंने एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तो इन्होंने मतलब ऑक्सीजन का इसेंशियल रोल के बारे में बताया कि ऑक्सीजन कितना इसेंशियल होता है, ठीक है, मतलब एयर। तो ऑक्सीजन कितना इसेंशियल होता है उसके बारे में जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था। तो आप समझे कि ये था पहला एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है, जोसेफ प्रिस्टली का। क्लियर है आपको, जिसमें आप समझे कि जिसमें एक मिंट प्लांट है, जिसमें बर्निंग कैंडल है और एक माइस है, जो क्या करता है, मिंट प्लांट एयर के क्वालिटी को रिस्टोर करता है। और इसमें क्या नहीं है, इसमें मिंट प्लांट नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो एयर का क्वालिटी हो, एयर का क्वालिटी इसमें डैमेज होता है। तो इसे हम लोग क्या पता चला, इसेंशियल रोल ऑफ एयर। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं इंगेनहाउस। इंगेनहाउस। अब सेकेंड साइंटिस्ट जिसको क्या बोलते हैं भाई, इंगेनहाउस, ठीक है। तो जो इंगेनहाउस है उसको समझो, जो साइंटिस्ट नाम क्या है, इंगेनहाउस ने क्या बोला था, इसको समझो कि इन्होंने मतलब जो जोसेफ प्रिस्टली का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया था, उसको डे एंड नाइट में, ठीक है, दिन में और रात में, दोनों मतलब दिन में और रात में करके देखा था। इंगेनहाउस ने समझो, इंगेनहाउस ने, ठीक है, इंगेनहाउस ने मतलब जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट को दिन में किया था एक बार और एक बार रात में किया था, ठीक है, 2 टाइम इसको रिपीट किया था, एक बार डे में किया था एक्सपेरिमेंट को और एक बार रात में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। किसने किया था, इंगेनहाउस ने। तो इसको समझना है आपको कि इन्होंने क्या कंक्लूड किया था, जब इस एक्सपेरिमेंट को डे में किया था, ठीक है, मतलब दिन में जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था तो क्या हुआ था, समझो कि एक प्लांट है, ये प्लांट है, और जब प्लांट पर क्या होता है, प्लांट पर जब लाइट का हाई इंटेंसिटी, ठीक है, प्लांट पर क्या होता है, प्लांट के लीफ पर जब लाइट का हाई इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट का मतलब हाई इंटेंसिटी पड़ता है, मतलब ठीक है, क्या होता है, देखो एक प्लांट है जिस पर लाइट का हाई इंटेंसिटी, मतलब बहुत जोर से आप बोल सकते हो, ठीक है, हाई इंटेंसिटी लाइट किस पर पड़ता है, प्लांट के लीफ पर पड़ता है, ठीक है। तो इसके रीजन पर, इसके लीफ के राउंड, इसके लीफ के राउंड क्या फॉर्म होता है, इसके लीफ के राउंड फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सीजन बबल का। बात समझिए आपको कि क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, कि समझो अगर इन्होंने मतलब इंगेनहाउस ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, डे के टाइम में, तो क्या कंक्लूड किया कि डे के टाइम में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट, यही पे एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, प्रिस्टली ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया। क्लियर। तो इन्होंने एक मतलब बात बोला कि जब डे में क्या होता है, दिन के समय में, ठीक है,
जब सनलाइट का हाई इंटेंसिटी, ठीक है, सनलाइट का हाई इंटेंसिटी लाइट किस पर पड़ता है, प्लांट पर पड़ता है, तो लीव्स के अराउंड क्या होता है, लीव्स के अराउंड ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन होता है। लीव्स के अराउंड क्या होता है, ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या कंक्लूड हुआ कि ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन पार्ट, ठीक, आप समझो कि इससे क्या कंक्लूड हुआ कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसका क्या होता है, ग्रीन पार्ट प्लांट, ठीक है, ग्रीन पार्ट प्लांट फुट, प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है, ग्रीन पार्ट प्लांट, इसमें क्या होता है समझो कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में इसमें मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होकर होता है। सो प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस होकर होता है, मतलब इससे ऑक्सीजन बनता है। तो आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसीलिए मतलब इसमें क्या बना, ऑक्सीजन बहुत सारे बने, इसीलिए इसमें क्या बने, बहुत सारे इसमें ऑक्सीजन बबल, इसमें क्या बने थे, ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन हुआ था। ये था इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट जिसमें, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, एक बार दिन के टाइम में और एक बार रात के टाइम में। जब दिन के टाइम में क्या था, तो लाइट का जब सनलाइट का हाई इंटेंसिटी पड़ा प्लांट पर, तो प्लांट के लीफ के अराउंड क्या बन गया, ऑक्सीजन बबल। और इसी एक्सपेरिमेंट को जब नाइट टाइम, ठीक है, जब रात के समय में किया, तो रात के समय में कोई भी ऑक्सीजन बबल नहीं बना, मतलब लाइट, ठीक है। मतलब क्या समझे इसको कि लाइट क्या होता है, इसेंशियल, लाइट क्या होता है, इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। रात के समय में क्या नहीं होता, नाइट के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि लाइट मतलब रात में सनलाइट नहीं रहता, क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट होता है, तो सनलाइट, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट रहेगा तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये था आपको 2 एक्सपेरिमेंट। एक पहला एक्सपेरिमेंट किसका देख लिए हम लोग, जोसेफ प्रिस्टली, और सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका देख लिए हम लोग, सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लिए इंडियन हाउस का। अब बात करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, फिर देखेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट। आप इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अब देखेंगे वॉनसैक का। तो आपके एनसीईआरटी मतलब सब एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो आपको मतलब ये हल्का ही मतलब किसी चीज़ को क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट का हम लोग सबसे अब बात करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो किसका है, वॉनसैक का। तो वॉनसैक का एक्सपेरिमेंट बात करेंगे, चलो। तो वॉनसैक का एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, इसको देखेंगे भाई हम लोग कि आखिर इन्होंने क्या किया था। तो वॉनसैक ने क्या किया था, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक। देखो कि जो वॉनसैक है, वॉनसैक ने मेन मतलब इसमें मतलब इन्होंने क्या रोल प्ले किया था, इसको समझो कि जो वॉनसैक थे, वॉनसैक एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, मतलब जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, इसमें देखो क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट पार्ट, ठीक है, जो प्लांट का, ठीक है, ग्रीन प्लांट पार्ट, मतलब जो क्या मतलब क्या कि समझो कि प्लांट का जो वॉनसैक ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने क्या मतलब इन्होंने क्या बोला था, इसको सुनो आप, कि प्लांट का, ठीक, ऐसा प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है, इसमें मतलब ग्लूकोज बनता है। प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या बनता है भाई, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज। मतलब ग्रीन प्लांट में क्या होता है, ग्रीन पार्ट प्लांट में मतलब इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। इसी पार्ट में क्या होता है, इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है और क्या बनता है, इससे बनता है ग्लूकोज। सो वॉनसैक ने क्या बोला था कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, इसी ग्रीन पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और क्या बनता है, इससे बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किससे स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है एस स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। प्लांट में जो ग्लूकोज है कैसे स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में जो ग्लूकोज है ये स्टोर्ड रहता है, ठीक है।
तो प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च। तो वंस तक ने बताया था कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और इससे क्या बनता है भाई? ग्लूकोज। और ग्लूकोज प्लांट में कैसे स्टोर रहता है? एज स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? प्लांट में ग्लूकोज स्टोर रहता है। इन्होंने किसने बोला था इस चीज? ये सब चीज बोला था वॉन्सटक ने। तो वॉन्सटक ने क्या बात समझा गया कि ग्रीन पार्ट प्लांट का इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और जिससे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। अब बात करेंगे फोर्थ साइंटिस्ट, ठीक है, T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन ने देखो क्या बोला था, इन्होंने मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसको ध्यान से सुनो आप। इन्होंने मतलब एक प्रिज्म लिया था, ठीक है, एक प्रिज्म लिया था, एक प्रिज्म है, ठीक है, और इससे मतलब लाइट को पास किया था। ठीक, इसको मतलब एक यहाँ पर एक ट्यूब है जिसमें क्या रखा हुआ है? जिसमें रखा हुआ है क्या? एक एल्गी। इसको कौन सा एल्गी है? इसको एल्गी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक, एक एल्गी है क्लेडोफोरा। एल्गी का नाम क्या है? क्लेडोफोरा। एल्गी को बोलते हैं क्या? क्लेडोफोरा। एल्गी एक जो क्लेडोफोरा है क्या? ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्लेडोफोरा क्या है? क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है। तो क्लेडोफोरा क्या है? क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है। तो समझो कि T.W. एंगलमैन, ठीक है, T.W. एंगलमैन ने क्या किया था? एक प्रिज्म लिया था। एक प्रिज्म से मतलब लाइट को पास किया था। ठीक, इससे लाइट को पास किया था। तो कौन सा लाइट है? समझो मतलब 7 6 हो सकते हैं। कौन कौन सा? विग्योर, ठीक है, इससे लाइट को पास किया था। तो समझो कि एक प्रिज्म से लाइट को पास किया था। ठीक है, इसको लाइट्स को मतलब इससे लाइट को पास किया था। तो इस पर क्या है भाई? ट्यूब पर मतलब टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पर क्या है? यहाँ इसमें है क्लेडोफोरा मतलब ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्लेडोफोरा, और इस पर क्या है? और इसमें और प्रेजेंट है एरोबिक बैक्टीरिया। इस पर क्या है भाई? इस पर एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इस पर क्या है? इस पर और एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया इस पर प्रेजेंट है। तो समझो कि T.W. एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रिज्म लिया था, ठीक है, और उससे क्या किया था? प्रिज्म से लाइट को एक लाइट को पास किया था। ठीक है, प्रिज्म से क्या किया था? लाइट को पास किया था। और जब इससे मतलब लाइट को पास किया था, ठीक है, इससे कब? जब प्रिज्म से लाइट को पास किया था। और टेस्ट ट्यूब पर क्या रखा है? इसमें रखा हुआ है क्लेडोफोरा, ग्रीन एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो रेड रीजन था, ठीक है, जो कौन सा रीजन था? जो रेड रीजन था और जो ब्लू रीजन था। रेड एंड ब्लू रीजन पर क्या हुआ समझना है आपको कि जो रेड रीजन था और जो ब्लू रीजन था, ठीक है, इस पर मतलब एरोबिक बैक्टीरिया मोर ग्रो किए थे। ठीक है, सब एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर आ गए थे? जितने भी इस ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो सब पर, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या थे? सब एरोबिक बैक्टीरिया वो सब इकट्ठे कहाँ पर हो गए थे? सब एक जगह आ गए थे, ब्लू रीजन पर और रेड रीजन पर। ठीक है, तो सब के सब एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर आ गए? ब्लू और रेड रीजन पर आ गए। मतलब इसका मतलब यह है कि ब्लू और रेड लाइट, ठीक है, ब्लू, ठीक है, जो ब्लू और रेड, ठीक है, ब्लू होता है और क्या होता है? ब्लू एंड रेड लाइट क्या होता है? मतलब उस पर मोर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। उस पर क्या होता है? मोर फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन का रिलीज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको मतलब इसका कंक्लूजन समझना है कि ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है, तो ब्लू और रेड रीजन पर क्या होता है भाई? इस पर क्या हुआ समझो कि जो ब्लू एंड रेड रीजन था, ठीक है, इस पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का सिंथेसिस, O2 का सिंथेसिस मैक्सिमोर था। ठीक है, तो आपको क्या कंक्लूड हुआ कि जो ब्लू एंड रेड रीजन होता है इसमें क्या होता है? O2 का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? इसका सिंथेसिस होता है। मतलब इस पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हाई रेट पर होता है। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया कि T.W. एंगलमैन का मतलब एक्सपेरिमेंट, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बताया था कि एक प्रिज्म से आप लाइट को पास करोगे, और लाइट मतलब हो सकता है विग्योर, ठीक है, लाइट का विग्योर है, जिस पर क्या होता है? जो ब्लू और रेड रीजन, ठीक है, ब्लू और रेड रीजन पर सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया थे, जिसका ये मतलब है कि ब्लू और रेड रीजन पर क्या होता है? O2 का सिंथेसिस मोर होता है।
ठीक है। तो ब्लू रीजन पर क्या होता है, ब्लू रीजन पर O2 का सिंथेसिस क्या होता है, मोर होता है। तो प्लांट का यूज करते हैं, आपको समझना है, प्लांट मतलब ब्लू और रेड लाइट यूज करता होगा भाई, क्योंकि ठीक है प्लांट का यूज करता है, प्लांट यूज करता होगा ब्लू और रेड लाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या बनता है, ऑक्सीजन O2 बनता है। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट किसका, TW एंगलमैन का। अब बात करेंगे फिफ्थ एक्सपेरिमेंट किसका है भाई, वो है कॉर्नेलियस वॉन नील का। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉन नील का, तो इसको आप नोट करो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, वो आप देखेंगे वॉन नील का। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है किसका है, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, वॉन नील का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो देखो भाई कि वॉन नील ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो वॉन नील का क्या, अब बात करेंगे वॉन नील का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वॉन नील का क्या है, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसको बारे में बात करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या बोला था कि वॉन नील ने मतलब इन्होंने बोला था कि इसेंशियल जो लाइट, ठीक है, आपको समझो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इन्होंने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बात समझ आ रहा है आपको, इन्होंने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, या बोल सकते हो आपके लाइट बेस्ड रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, समझ आया आपको। और फोटोसिंथेसिस को समझना है कि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बिना लाइट के आप समझो कि फोटोसिंथेसिस में मतलब एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। एक हो गया होता है, आपको समझ पढ़ेंगे अभी आगे और, कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है क्या, लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो है जो सनलाइट के प्रोसेस में होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अब आपको पता, आप बोल रहे होगे कि मतलब डार्क से मतलब अंधेरे में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं भाई, उसका वो मतलब नहीं है। ठीक, उसका मीनिंग क्या है उसको आगे पढ़ेंगे। आपको बस मतलब ये समझो कि लाइट रिएक्शन मतलब जो सनलाइट के प्रोसेस में रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो सनलाइट के प्रोसेस में होता है रिएक्शन उसको बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शन। तो इन्होंने मतलब वॉन नील ने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। और इन्होंने क्या बताया था कि जो वाटर होता है, इन्होंने क्या बताया, देखो जो वाटर होता है, वाटर का बस एक ही काम है। ठीक है, जो H2 है, ठीक, H2O है, उसका मतलब वाटर है। ठीक है, तो वाटर का मतलब इन्होंने बताया था कि वॉन नील ने कि वाटर का बस पानी का एक ही काम है। पानी का क्या काम है, पानी का एक ही काम है कि ऑक्सीजन देना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि वाटर का बस एक ही रोल है, टू रिलीज ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन डोनेट करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो क्या है, वाटर है, और वाटर का क्या है, वाटर है ओनली वन रोल, मतलब जो पानी है, पानी का सिर्फ एक ही रोल है, ओनली वन रोल। ठीक है, पानी का बस जो पानी है भाई, जो वाटर है, जो H2 है, उसका बस एक ही रोल है। क्या रोल है इसका, वाटर ओनली वन रोल, मतलब इसका खाली एक रोल है, टू डोनेट, टू आप डोनेट नहीं बोल सकते हो, टू रिलीज ऑक्सीजन। क्या देता है भाई, ये देता है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, तो पानी का बस एक ही काम है कि बस भाई तू पानी तो क्या काम कर, तू बस ऑक्सीजन दे। मतलब H2O से क्या होता है, बस जो क्या होता है, बस जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो H2O से क्या होता है, ऑक्सीजन इससे बस रिलीज होता है। क्लियर है। तो वॉन नील ने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। उन्होंने क्या बताया था सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और जो वाटर होता है
वाटर का बस एक ही रोल है, वाटर का बस एक ही रोल है कि वो क्या रिलीज करे, O2 रिलीज करे, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करे। ठीक है, वाटर का खाली एक ही रोल है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करे। तो ये था वॉन नील का। और इन्होंने मतलब इक्वेशन क्या था, देखो कि क्या इक्वेशन था, 6CO2, इसका इक्वेशन आप समझ सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O। और इन्होंने मतलब इसको दिया था, किससे क्या बना था, C6H12O6 प्लस क्या बना था यहाँ पर, H2। ठीक है, तो एक रिएक्शन इन्होंने मतलब दिया था। ठीक है, एक रिएक्शन देखो इन्होंने दिया था जिसको बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन था, इन्होंने मतलब एक इक्वेशन दिया था, एक ओल्ड इक्वेशन। ठीक, कौन सा इक्वेशन है, इसको बोलते हैं ओल्ड इक्वेशन। तो ओल्ड इक्वेशन क्या था, इसको ध्यान से देखो, 6CO2 प्लस 6O2 तो C6, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2। ये मतलब एक क्या है, ये मतलब गलत है, ये ओल्ड इक्वेशन गलत है। कैसे समझो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 12 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो 6 है मात्र। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन मात्र 6 है और यहाँ पर 12 है, मतलब ये इक्विवेलेंस बैलेंस नहीं था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद न्यू इक्वेशन आया। न्यू इक्वेशन देखो क्या है भाई, C6H12। ठीक है, साथ में इधर पर 12H2O आएगा, साथ में क्या बन जाएगा, इसको समझना आपको, साथ में क्या बन जाएगा, ये C6H12O6 और बन जाएगा साथ में क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में ऑक्सीजन बन जाएगा। और क्या बनेगा इसमें, देखो साथ में पानी भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन था जिन्होंने किसने दिया था, जिसको मतलब वॉन नील ने बताया था कि ओल्ड इक्वेशन है और एक ऐसा इक्वेशन, ये है न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये ओल्ड इक्वेशन है और एक ऐसा इक्वेशन है न्यू इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक, इक्वेशन क्या है, एक न्यू इक्वेशन जो है बैलेंस है, इसको देख सकते हो CCO2 प्लस H2O। इसको रिएक्शन से क्या मिलेगा, हम लोग ग्लूकोज मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा इस रिएक्शन से। तो हम लोग को मतलब एक चीज प्रॉपर समझ आनी चाहिए कि वॉन नील ने मतलब वॉन नील ने मेन मतलब क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और वाटर का बस एक ही रोल है कि वो क्या डोनेट करे, कि वो पानी को डोनेट करे। ठीक, ऑक्सीजन का बस एक ही रोल है कि पानी को डोनेट करे। एक इक्वेशन दिया था, ये ओल्ड इक्वेशन था, ये था न्यू इक्वेशन। तो ये था आपका मतलब इस लेक्चर में हम लोग ने 1 बाय 1 करके हर एक्सपेरिमेंट को, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं जो आपके इंसेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर पढ़े हैं। ठीक है, हर साइंटिस्ट का नाम पढ़े हैं, ईयर जो ईयर होता है उनका मतलब उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी उनका इंपॉर्टेंस ईयर का नहीं होता। तो हम लोग ने इस लेक्चर में सबसे पहले बात की एक्सपेरिमेंट, क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिव वाला सबसे पहले हम लोग देखे कि इसेंशियल फॉर स्टार्च। सबसे पहले क्या देखे, लिफ में देखे कि हम लोग स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पार्सली कवर लिफ था। ठीक है, ब्लैक कवर से। ठीक, एक लिफ था जिसको हम लोग क्या किए थे, पार्सली कवर किए थे ब्लैक पेपर से। ठीक है, तो जो लिफ जो कवर नहीं था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकंड क्या था, एक ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब था, जिस पर KOH का सोल्यूशन था और जिस पर प्लांट था। ठीक है, तो KOH क्या किया, प्लांट का जितना भी, प्लांट के लिफ और जितना भी CO2 था उसको ऑब्जर्व किया। तो उस लिप पार्ट में क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये समझे कि हम लोग इस क्लास 10 के एक्सपेरिमेंट में दो बात समझे। पहला बात क्या है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो चीज़ हम समझ गए। इसके बाद आते हैं हम लोग क्लास 11 का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, अर्ली एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आए जॉस प्रिस्टली। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था, मतलब एक बर्निंग कैंडल लिया था और एक क्या लिया था, माइस था। तो बर्निंग कैंडल और माइस क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं। बर्निंग कैंडल और माइस क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल और माइस एयर के क्वालिटी को डैमेज करते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उस पर एक मिंट प्लांट ग्रो किया था। मिंट प्लांट क्या किया, रिस्टोर किया किसको, एयर क्वालिटी को। मिंट प्लांट क्या किया भाई, मिंट प्लांट रिस्टोर किया एयर के क्वालिटी को। ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंट किसका था? जॉब प्रिस्टी। इन्होंने क्या बताया था? इनका मतलब मेन रेफरेंस क्या था समझो, इन्होंने मतलब मेन बताया था कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर का इसेंशियल मतलब O2 का, ऑक्सीजन का इसेंशियल रोल बताया था। ठीक है, तो जॉब प्रिस्टी ने मतलब इसेंशियल रोल बताया था किसका? इन्होंने इसेंशियल रोल बताया था O2 का। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट इंगेनहाउस। ठीक है, तो इंगेनहाउस ने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया था डे के टाइम में और नाइट के टाइम में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंगेनहाउस ने प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, एक बार दिन में किया था और एक बार रात में किया था। तो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो तो इंगेनहाउस ने उसको रिपीट किया था दिन के टाइम में एंड रात के टाइम में। तो इनको क्या पता चला कि डे के टाइम में क्या होता है? जब सनलाइट का, ठीक है, सनलाइट का जब हाई इंटेंसिटी, ठीक है, सनलाइट का क्या होता है? जब हाई इंटेंसिटी प्लांट के लीफ पर पड़ता है तो उसके अराउंड क्या होता है? ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन होता है। उसके अराउंड क्या होता है भाई? जब लाइट का हाई इंटेंसिटी पड़ता है तो उसके अराउंड ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन होता है। उसके अराउंड ऑक्सीजन बबल का उसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसका मतलब समझे कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उससे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसे क्या समझे कि प्लांट का ग्रीन पार्ट से ही क्या होता है? प्लांट का ग्रीन पार्ट से ही ऑक्सीजन का इसमें रिलीज होता है। तो समझे कि हम लोग प्लांट का ग्रीन पार्ट से क्या होता है? ऑक्सीजन का इसमें रिलीज होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं वॉन सेक। वॉन सेक ने बताया था कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, वॉन सेक ने क्या बताया था कि प्लांट का ग्रीन पार्ट में क्या होता है? उसमें होता है फोटोसिंथेसिस और बनते हैं उसमें ग्लूकोज। वॉन नील ने क्या बताया था कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है क्या? प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है प्लांट में किस फॉर्म में? जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट में स्टोर्ड रहता है एस स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, सो प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लांट में स्टोर्ड रहता है एस स्टार्च के फॉर्म में। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं TW एंगलमैन। ठीक है, तो TW एंगलमैन ने क्या किया था समझो? जो TW एंगलमैन थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने मतलब एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म से लाइट को पास किया था एक टेस्ट ट्यूब में, इस पर प्लांट का नाम क्या है? उस प्लांट का नाम है क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा क्या है? क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी। उस पर लाइट के इंटेंसिटी, ठीक है, एक इस पर क्या किया था? उस पर प्रिज्म से लाइट को पास किया था। तो डिफरेंट टाइप्स के लाइट बने हुए होंगे विग्योर, ठीक है, जिस पर ब्लू और रेड रीजन पर ठीक क्या होता है? उस पर हायर सिंथेसिस ऑक्सीजन का था। मतलब उस पर बहुत सारे क्या गए थे? एरोबिक बैक्टीरिया थे। उस पर क्या हो गया? बहुत सारे ब्लू और रेड रीजन पर क्या था? ब्लू और रेड रीजन उस पर बहुत सारे क्या थे? एरोबिक बैक्टीरिया थे। ठीक है, और आपको पता होगा एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है? जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है उस जगह पर, उस प्लेस पर एरोबिक बैक्टीरिया मोर ग्रो करता है, मोर वहाँ पर रहते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ब्लू और रेड लाइट से क्या होता है? मतलब हायर सिंथेसिस होता है O2 का। ठीक है, तो ब्लू और रेड लाइट से क्या होता है? हायर सिंथेसिस होता है O2 का, ऑक्सीजन का। फिर बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है? वॉन नील का। वॉन नील ने क्या बोला था? उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस इसेंशियल होता है फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के इसेंशियल किस लिए होता है? फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस इसेंशियल होता है। क्लियर हुआ आपको? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसेंशियल किस लिए होता है? फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब वाटर का बस एक ही रोल है, ऑक्सीजन को रिलीज करना, और कुछ काम नहीं है। ठीक, इन्होंने एक मतलब इक्वेशन दिया था, ये था ओल्ड इक्वेशन है, और एक इन्होंने मतलब उसके बाद एक न्यू इक्वेशन दिया था। तो किसका ये था? पूरा डिस्कवरी किसका? वॉन नील का। क्लियर हो आपको? तो किसका डिस्कवरी था? वॉन नील का एक्सपेरिमेंट का था। क्लियर हो आपको? तो हम लोग ने मतलब पूरे इस लेक्चर में बात किया, पूरे एक्सपेरिमेंट जितना भी एक्सपेरिमेंट गिवन है आपके एनसीईआरटी में हर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।